राजौरी पुंछ में लगातार बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और आतंकवादियों व उनके इकोसिस्टम के खत्म के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा। साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत व पूरी तरह से एक्टिव करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी बढ़ानी होगी। जसोजा डिफेंस अफेयर्स के एक्सपर्ट्स ने जम्मू डिवीज़न में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे इन दोनों जिलों में हालात को पूरी तरह सामान्य व शांति बनाने के लिए दिए हैं। राजौरी पुंछ में पिछले 1.5 साल में विभिन्न आतंकवादी हमलों में 3 आर्मी ऑफिसर समेत 26 सैन्यकर्मी बलिदान हुए हैं। 7 नागरिक भी मारे गए हैं। डिफेंस अफेयर्स के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन दोनों जिलों में आतंकवादी हिंसा का फिर से बढ़ना पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में करीब करीब खत्म आतंक को जिंदा करने की नई साजिश है। राजौरी पुंछ में हिंसा फैलाकर जहां जम्मू डिवीज़न को भी आतंक की आग में जलाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं कश्मीर से सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान बंटाने की भी कुटिल कोशिश है। अक्टूबर 2021 के बाद से जम्मू डिवीज़न में आतंक को फिर से जिंदा करने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह उन क्षेत्रों को पहले निशाना बना रहा है जो कभी आतंकियों का गढ़ रहे हैं। अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में जिस तेज़ी से हालात बदले हैं, उनमें आतंकियों का इकोसिस्टम करीब करीब नष्ट हो चुका है। आतंकवादी कैडर और कमांडर करीब समाप्त हो चुके हैं। अब चंद आतंकवादी ही बचे हैं। राजौरी पुंछ में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाना चिंताजनक है। लोगों में भी डर व असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को वक्त वक्त पर अपनी एंटी टेरर पॉलिसी में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आतंकवादियों पर दबाव बढ़ता है तो वह अपनी गतिविधियों के लिए नए रास्ते खोजते हैं। इसी आधार पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सुनियोजित तरीके से ऑपरेशन चलाने चाहिए। पुराने आतंकियों और गाइडों की गतिविधियों की निगरानी करनी होगी। साजिश के तहत ही पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने अपनी चाल बदली है। टारगेट किलिंग, अल्पसंख्यकों और कश्मीरी हिंदुओं, दूसरे राज्यों के श्रमिकों की हत्या इसका ही नतीजा है। इसके साथ ही कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिसमें कई आतंकवादी कमांडर मारे गए हैं। सिर्फ सेंट्रल कश्मीर के 3 जिलों की बात करें तो पिछले 3 साल के दौरान 79 आतंकवादी मारे गए हैं। इस दौरान श्रीनगर में ही हुई मुठभेड़ में 65 आतंकी मारे गए। 2020 से 2022 के बीच श्रीनगर में 65, बडगाम में 13 और गांदरबल में सिर्फ 1 आतंकी मारा गया, जबकि दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दौरान बडगाम में 17 आतंकियों को और 130 आतंकवादी मददगारों को गिरफ्तार किया, जबकि श्रीनगर में 40 लोगों को आतंकियों से कांटेक्ट रखने गिरफ्तार किया गया है। पर इन हालातों में कश्मीर में आतंकियों के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आतंकियों ने राजौरी पुंछ की तरफ रुख किया है। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।